हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेएस एजुकेशन हब में। आर्मी अग्निवीर के 30 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? इसका सही आंसर होगा CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ काटने की वजह से कौन सी गैस बढ़ने की आशंका है? तो पेड़ काटने से CO2 गैस बढ़ने की आशंका है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 गैस को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी के संदर्भ में अत्यंत संवेदनशील वर्ग किस आयु वर्ग में रखा गया है? जिसका सही आंसर होगा 13 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ पहुंचकर समाप्त हुई थी? जिसका सही आंसर होगा गुजरात के नवसारी जिले में स्थित एक समुद्री तट दांडी गांव में जाकर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। और शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। और किस जगह पे हुई थी? तो साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात। और समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। और किस जगह पे हुई थी? तो दांडी गांव, नवसारी जिला, गुजरात। कुल दूरी थी कितनी? लगभग 240 किलोमीटर। और 240 मील। और किलोमीटर में बोले तो 384 किलोमीटर। और कितने अनुयायी थे? तो 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। पंडित रविशंकर की बात करें तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह का शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का आधिकारिक स्लोगन क्या है? तो भारतीय वायुसेना के आधिकारिक स्लोगन नभम स्पृशम दीप्तम है। इसका मतलब हुआ आकाश को छूने वाली चमक या दीप्तिमान होकर आकाश को स्पर्श करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अमेरिकी राज्य संगठन ओएस का महासचिव किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा अल्बर्ट रामदीन, जो 10 मार्च 2025 को चुने गए थे। अगर बात करें ओएस की फुल फॉर्म का, तो ओएस का फुल फॉर्म होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? इसका सही आंसर होगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया को मंथन या अपकेंद्रण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान अटकामा मरुस्थल है, जो चिली, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का द्रव बनना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा गलन। बर्फ से द्रव बनना गलन, और अगर द्रव से गैस बनना क्वथन। और अगर एक चीज बार बार पूछता है कि कोई वस्तु ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध का ऑपरेशन नाम क्या था? तो कारगिल युद्ध का ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 1999 में। और किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर या समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। और अगर पूर्व में पूछे तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। और अगर दक्षिण में पूछे तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने रत्नक दांत होते हैं? इसका सही आंसर होगा 4। और अगर कृंतक पूछे या इंसाइजर पूछे तो कितने होंगे? 8। और अगर
रत्नक पूछे तो रत्नक होगा 4। और अगर प्रीमोलर पूछे, अग्रचवर्णक प्रीमोलर पूछे तो कितना होगा 8। और चवर्णक मोलर पूछे तो कितना होगा 12। और टोटल दांत कितना हो गया 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को क्यों उबाला जाता है? इसका सही आंसर होगा सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए। दूध में बहुत सारे हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसको मारने के लिए दूध को उबाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो यूएनओ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है। और अगर बात करें यूएनओ का हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया है? तो भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया है। और तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। और अगर चौथी अनुसूची बोलेगा तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और पहली अनुसूची भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल विषय कितने हैं? तो 100। और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52। और पहले कितने थे? तो संघ सूची में पहले थे 97 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची से संबंधित है। अगर बात करें राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होते हैं 250। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 245। और निर्वाचित कितने होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं 233। और मनोनीत कितने होते हैं? तो मनोनीत होते हैं 12। अगर बात करें राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगर अगर क्वेश्चन पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर त्वरण का फॉर्मूला पूछे तो ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है।